अच्छा, आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत कॉमन कंडीशन, वो टॉपिक देखी जा तब। हेलो, आई एम फाइन, थैंक यू। एपिस्टैक्सिस, यस, थैंक यू सो मच। तब टॉपिक उन्हें बोल रहा है, मैं बोल जाए याद कर रहा हूँ। अच्छा, जो भी है, अब आपका टॉपिक क्या तो एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस को तो नाक के अंदर से खून आता सो। ये बहुत वाइड टॉपिक, बहुत ज़्यादा बोलना है, बहुत कॉमन टॉपिक भी। इसको वास्ते 8 डिफरेंट भाग में उठा को है, पार्ट 1 से पार्ट 8 तक। तो ये पार्ट 1 वीडियो में हमें मेन हो को नाक के अंदर कौन सा आर्टरी सप्लाई करता करको भी, कितना टाइप एपिस्टैक्सिस है करको भी, एपिस्टैक्सिस में कॉमन कॉजेस क्या, रीजंस क्या करो भी, ये फर्स्ट पार्ट में हम ना देखी जा। अब खून का से देखे तो हार्ट में से मेन हो को एक आर्टरी आएगा, ये आर्टरी आपको 2 हो को स्प्लिट होगा। एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, अब एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सीधा ब्रेन का भेजा के अंदर जाको, वहाँ से हंकी को आको, वहाँ से लास्ट में नाक का ऊपर का पार्ट को ब्लड सप्लाई देगा। तो ये 2 ब्लड सेल, एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी एंड पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी। अब वैसा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये आपको ब्रांचेस ज़्यादा है गला में, ये ब्रेन के अंदर जाना नहीं से गला को उतना सप्लाई भी देगा, सूरत को सप्लाई करेंगे ब्लड सप्लाई, और नाक के अंदर सप्लाई करेंगे। और नाक के अंदर है सो सप्लाई आपको पीछे से भी नीचे से भी, स्फीनोपैलेटाइन, ग्रेटर पैलेटाइन, सुपीरियर लेबल, ये चीज़ का सप्लाई। अब और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अब नाक का बीच में है सो हड्डी है। नेक्स्ट वीडियो को नाक का साइड का 2 का ब्लड सप्लाई भी मैं बताया हूँ। अब नाक का बीच में सो ब्रिज का सेप्टम बोलेंगे, उसका ब्लड सप्लाई में सामने का पार्ट देखे तो 4 आर्टरी मिला को आता। एक ये सुपीरियर लेबल पर ग्रेटर पैलेटाइन, एंटी एथमोइडल, उसका स्फीनोपैलेटाइन का एक ब्रांच कहाँ आता, सामने आता। वो एरिया का नाम लिटरल्स एरिया। वो प्लेक्सस, जो भी आर्टरी फ्लेक्सस मिल को एक फॉर्म करता, जॉइन करको, उसे कीसल बैक्स एरिया बोलेंगे। वैसा लैटरल वॉल में, साइड में सबसे पीछे मेन आर्टरी है, खून जो नाक सो उसमें से ज़्यादा खून आने का चांस है, उसका नाम स्फीनोपैलेटाइन एरिया, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी। अब ये सप्लाई में जो बताया पहले, यहाँ लिटल्स एरिया जो बोलिया, वो साइट सबसे ज़्यादा नाक से खून आना था साइट। अब नाक में कौन सा नाक का अंदर कौन सा एरिया में खून आता। एक लिटल्स एरिया ऑलरेडी बोल डालिया। अब एक नाक का ब्रिज जो सेप्टम बोलिया, उसका ऊपर का पार्ट, वहाँ एथमोइडल वेसल्स आएगा 2। लैटरल वॉल में कांत भी आने चांस है। वैसा सबसे पीछे यहाँ स्फीनोपैलेटाइन एरिया भी, फिर ये टर्बिनेट के नीचे वो जगह उड्रफ एरिया भी। इसका डिफरेंस क्या था, ये सब भी आर्टरी सप्लाई, ये लास्ट खाली वीनस प्लेक्सस। अब ये एपिस्टैक्सिस का कितना रकम है, रकम में 5 रकम है। एक प्राइमरी नहीं तो सेकेंडरी। प्राइमरी का तो वो नाक से खून आता सो रीज़न क्या को मालनी। सेकेंडरी का तो क्या कि एक रीज़न रहने से नाक से खून आता। रीज़न ब्लड प्रेशर हाई हो सकता, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता, हार्ट का वाल्व हो सकता, नहीं तो नाक के अंदर कहती इन्फेक्शन है, नहीं तो नाक के अंदर कहती भी फॉर्म बोर्ड, क्या तो भी एक रीज़न मालूम उसका वास्ते आता सो। सेकेंड आपको स्पॉन्टेनियस नहीं तो इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस को तो क्या भी करना नहीं से रहते ही अपने आप खून शुरू हो जाता। बच्चा 16 को है, सुबह उठ को देखते ही तकिया में से भी खून है, क्या भी कर को नहीं, बच्चा चुके 16 को था। अब एक को इंड्यूस, क्योंकि करने से आया 16 कि एक सर्जरी करते हैं, उसको वास्ते आया बोली। थर्ड आपको एंटीरियर की, पोस्टीरियर की। एंटीरियर को तो नाक का बाहर से खून बहता, पोस्टीरियर को तो नाक का पीछे से जाको, गला का पीछे आपको हमें मुंह से थूकेंगे, नहीं तो निगल जाएंगे, दरख्त के बाद वॉमिट करेंगे। वो वॉमिट को फ्रेश ब्लड रंगा नहीं, कॉफ़ी कलर रंगा। इसका 2 का भी फर्क है। एंटीरियर बीट को तो नाक का सामना का भाग से आता सो,
पोस्टीरियर को नाक का पिचेस आता सो। इसका डिफरेंस क्या क्या पूछता हो, नाक का सामने आता सो एरिया लिटिल्स एरिया से सबसे ज़्यादा आने का चांस, वो बच्चों में सबसे ज़्यादा 90% वो लिटिल्स एरिया से आएगा बच्चों में सबसे ज़्यादा। वो ब्लीडिंग माइल्ड हो कुछ रहंगा और ट्रीटमेंट जो है वो आपको माइल्ड ट्रीटमेंट देखो बड़ो कर डाल दिया एडमिशन क्या भी ना आपको। पोस्टीरियर बोलता सो नाक का पीछे से आता सो, वो बड़े आदमियों को 40 साल 50 साल उम्र में ज़्यादा रहूँगा, वो जाते वो प्रेशर ज़्यादा रहने से ब्लीडिंग ज़्यादा होने चांसेस है। वैसा अच्छे कंट्रोल करना, सिवियर मॉडरेट टू सिवियर है तो एडमिट करको कंट्रोल करना पड़ेगा। माइल्ड नहीं तो मॉडरेट टू सिवियर, इसका दो को भी फर्क का तो माइल्ड का तो ज़र्रा आया खड़गा, मॉडरेट टू सिवियर का तो बहुत गया, पेशेंट ज़रा टायर्ड है, देख को ज़्यादा जा रहने से पेशेंट एडमिट करको हमना बरो करना पड़ेगा। और एक क्लासिफिकेशन क्या हो तो बच्चों में कि बड़े आदमी, बच्चों में नॉर्मली बहुत कम में चाहता, एक स्पेसिफिक कॉज नहीं का तो अडल्ट में ज़्यादा रहता कब भी, कॉज है तो भी नहीं तो भी। अब ये ब्लीडिंग आता सो रीजन्स क्या क्या देखी जा, वो रीज़न आपको एक में लोकल कॉज हो सकता, नाक के अंदर हो सकता कॉज, वैसा नहीं तो जनरलाइज हो सकता। तो हमें पहले लोकल कॉज देखी जा। लोकल कॉज में ना ट्रोमा फर्स्ट, ट्रोमा में बच्चे नाक के अंदर हाथ डाल को रहेंगे तो लिटिल्स एरिया में लग को वो जगह ड्राई हो को, ऑलरेडी म्यूकोसा वहाँ थिन है सो ब्लड सप्लाई ज़्यादा है सो वहाँ से खून आने का चांस है। वैसे नाक के अंदर फॉर्म बड़ी डालती नहीं तो आशीष गंजा को नाक के अंदर को चूसो आदमियाँ रहेंगे स्नास ले तो सो वैसा आदमियों पर वहाँ से खून आने का चांस है। वैसा लोकली और एक रीज़न क्या तो सर्जरी करको आता सो पेशेंट पर इन्फेक्शन नाक में आया तो वो एक्यूट इन्फेक्शन है तो बरोबर, क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो बरोबर, स्पेसिफिक है तो बरोबर, नॉन स्पेसिफिक है तो बरोबर, उसमें भी हो सकता। फंगल है तो बरोबर, बैक्टीरिया है तो बरोबर, प्रोटेस्टा है तो भी बरोबर। इन्फेक्शन आया तो ब्लड नाक से खून आने का चांसेस ज़्यादा है। वैसा अच्छे कहते भी नाक में ग्रैनुलोमेटस कंडीशन की ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस, लेप्रेसी, दूसरा क्या वैसा ग्रैनुलोमेटस कंडीशन कहते हैं जहाँ वैसे नॉन हीलिंग ग्रैनुलोमेटस कंडीशंस भी वेजिनस ग्रैनुलोमा वैसे कहते हुए तो भी आ लिया। पर कंजेनिटल कॉसेज नाक के अंदर हेमेंजियोमा होने का चांस है। पर बिनाइन कंडीशन क्या तो ये आपको इन्फेक्शन नहीं, कैंसर भी नहीं होना तो कैंसर हो को बदलने का चांसेस है सो कंडीशन, उसमें भी नाक में खून आने का चांस है। वैसा कैंसर में ज़रूर आऊँगा, वो सबको भी मालूम। अब सिस्टमिक कॉज में पहले बोलना सो हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन रहने से ब्लीडिंग आऊँगा क्या मान ली उन तो जो भी पेशेंट कैजुअलिटी को आती, इमरजेंसी को खून जाको आती, उनका ब्लड प्रेशर ज़रूर हाई रहता बड़े दुनिया में। तब अब भी एक साइंटिफिक कंट्रोवर्शियल बीपी ज़्यादा रखो खून शुरू हो सकी, खून शुरू होए बहुत बीपी ज़्यादा हो सकी, जो भी रीज़न है बीपी कंट्रोल कर तो ब्लीडिंग खड़ेगा। दूसरा रीजन्स क्या तो खून खड़ने वास्ते ज़रा फैक्टर्स ही आंख के अंदर, वो फैक्टर्स नहीं ही, वो ब्लीडिंग फैक्टर्स है बरोबर, क्लोटिंग फैक्टर्स है बरोबर, वो बरोबर नहीं तो भी खून आऊँगा। लिवर फेलियर, रीनल फेलियर, ब्लड कैंसर, ड्रग इंड्यूस्ड वैसा ब्लड में सो कोएगुलोपैथी, प्लेटलेट का काउंट कम है न तो काउंट नॉर्मल, उसका स्ट्रक्चर बरोबर नहीं, हार्मोनल डिफरेंसेस, फिजियोलॉजिकल हाइट, पहाड़ में हाइट पर ज़्यादा जाती नाक से खून आऊँगा, ये इतना भी है। इसमें ड्रग इंड्यूस की वजह से बोलना है। अभी बहुत साल से एंजियोप्लास्टी सब जगह भी करना शुरू कर डाला है, ओपन हार्ट सर्जरीज ज़्यादा करना शुरू कर डाला है, वाल्व सर्जरीज या हार्ट का वाल्व सर्जरी करती हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर होए बधु खून घट होना नहीं बोल को एस्पिरिन, ब्रिलेंटा, वारफेरिन, क्लोबिट्रोगिल, पर हिपैरिन, हेमीपैरिन वैसा इतना बड़ा ड्रग्स देंगे, कॉम्बिनेशन ड्रग्स देंगे। ये जरूर खालों को रहना, खड़ाना नहीं बोलेंगे, खड़ा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसा पेशेंट ना को नाक से खून आना शुरू होगा तो ये दवा डोज कम करना, नहीं तो बल्दा को देना, वो दिए तक ये खून जाला को रहेगा, ड्रग इंड्यूस्ड वो भी है। अब लोकल कॉज भी बता डालिया, सिस्टमिक कॉज भी बता डालिया। अब लास्ट को लोकल कॉज भी मालूम होता नहीं क्या, भी सिस्टमिक कॉज भी मालूम होता नहीं क्या रीज़न कर को, वैसा है तो उसे हमें इडियोपैथिक बोलेंगे। वैसा भी है, बहुत इन्वेस्टिगेशन कर को भी रीज़न क्या कर को मालनी से आत सो पेशेंट भी हैं। ये अच्छे फर्स्ट पार्ट में देखना सो। सेकेंड पार्ट में तो मैं ऐसा पेशेंट ना को क्या इन्वेस्टिगेशन ना को मैं बोलता हूँ वो देख लो। आदाब।